हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बेदा नवोदय सैनिक एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोग जानते हो, क्लास 9 का फॉर्म आ चुका है। तो जेएनबी क्लास 9 का फॉर्म कैसे आपको भरना है, उसका फॉर्म भरने के लिए जो फॉर्म के लिए लिंक होता है वो कहाँ से मिलेगा? तो जो आपकी वीडियो आप लोग देख रहे हो, इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। प्लस साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस फॉर्म भरते समय में ध्यान में रखनी है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं कि जेएनबी क्लास 9 का फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, हाउ टू फिल फॉर्म। प्लस अगर आप लोग चाहते हो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो और आपको मिलती रहे, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथ ही साथ बेदा नवोदय एग्जाम जो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी कनेक्ट होके, यानी जो टेलीग्राम चैनल है आपका बेदा नवोदय एग्जाम, इससे भी आप लोग ज्वाइन हो जाए। ठीक है? तो मान लीजिए अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब चैनल का भी, प्लस साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जो भी इवेंट आपका स्टार्ट होता है, चाहे वो लाइव क्लास हो, चाहे वो आपकी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हो, वो आपको यहाँ पे शेयर किया जाता है। सेशन आपकी अपडेट दी जाती है एग्जाम आपके टेलीग्राम चैनल पर। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे फ्री जो लाइव क्लासेस है यूट्यूब पे चल रही, उसकी पीडीएफ भी यहाँ पे आपको मिलती है। ठीक है? तो चलिएगा, तो सबसे पहले मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, फटाफट से ये दोनों काम करिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा और फटाफट से यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए फटाफट से। कर लिया इतना काम सभी लोगों ने? चलिए, जब इतना काम कर चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं, क्लास 9 के फॉर्म की बात करते हैं, जेएनपी की। जेएनबी क्लास 9 के फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन आपके माइंड में ये डेट भी पता होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो अरे भर देंगे यार फॉर्म बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता रहना चाहिए जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो क्या है, 23 सितंबर 2025 है। और जो इसका पेपर होगा वो 7 फेब यानी 7 फरवरी 2026 को इसका पेपर होगा। और ये आप देख सकते हो, ये आपकी वेबसाइट का लिंक है, आप चाहें तो उसे टाइप भी कर सकते हो, बट आप टाइप क्यों करोगे? जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग फॉर्म तक पहुंच सकते हो। कैसे पहुंच सकते हो बताता हूँ। इस फॉर्म को आप कॉपी करोगे, सॉरी, इस साइट को आप कॉपी करोगे। इसको जब कॉपी करके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, वहां पे कॉपी भी कर सकते हो, वहीं पे क्लिक भी कर लेना। वहीं पे क्लिक करोगे ना आप, तो सीधे आपका ये वाला पेज खुलेगा। फिर वहां पे आपका ये वाला पेज खुलेगा। ये वाला पेज खुलने के बाद आप ऐसे करके इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोस्पेक्टस कम नोटिफिकेशन फॉर क्लास 9 लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। इस पे आप लोग क्लिक करोगे तो ये आपका प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा। और ये बात मैंने क्लास 6 वाले बच्चों के लिए भी बताई थी, हमेशा जब भी आप फॉर्म भरो तो प्रोस्पेक्टस को जरूर अच्छे से पढ़ो। हालांकि इस चैनल पे वेदा नवोदय एग्जाम के द्वारा आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो इस प्रोस्पेक्टस को आपको समझा देंगी, बस फिर भी आप लोगों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो प्रोस्पेक्टस आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है? उसके बाद जो सबसे पहला आपका लिखा है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर क्लास 9 लेटरल एंट्री एडमिशन, इसको आप लोग क्लिक करोगे। जैसे ही आप बेटा इसको क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो आपकी ये सामने डिटेल्स आ रही हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये डिटेल्स प्रॉपर क्लियर दिख रही हैं। ठीक है, आपको डिटेल्स प्रॉपर क्लियर दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द कैंडिडेट हुआ स्टडिंग क्लास 8 इन 2025 जनवरी टू दिसंबर सेशन, अप्रैल 2025 टू मार्च 2026 सेशन ओनली आर एलिजिबल अप्लाई फॉर क्लास 9। तो क्लास 9 की एलिजिबिलिटी पहले ही मेन पॉइंट पे उन्होंने शो कर दी है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे लिखा है 8वीं कक्षा के अध्ययन का राज्य चुने, तो यहाँ पे आपकी जो भी आपकी स्टेट है, जो भी आपका राज्य है, उसे आप लोग चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिला आपको चुनना है, तो जैसे ही आप स्टेट चुनेंगे, जो भी स्टेट आप चुनेंगे, वैसे मान लीजिए आपने चुना है उत्तर प्रदेश, ये देखिए। ठीक है? तो जो भी आप स्टेट चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जिला आएगा, जो भी आपका जिला होगा। ठीक है? तो हम कोई भी जिला ले लेते हैं, ले लिया बिजनौर। ठीक है? फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, निवास जिले का चयन करें कि आप उस जिले में रहते नहीं रहते हैं, आप कहोगे सर रहते हैं, तो निवास जिले का भी आप लोग चयन कर दो बिजनौर। या फिर ऐसा भी होता है ना कभी-कभार, 8वीं कक्षा आप कहीं और पढ़ रहे होते हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे उनके मम्मी-पापा रह रहे हैं कहीं और, जॉब कर रहे हैं, लेकिन बच्चे अपने पापा-दादी के गाँव में पढ़ रहे हैं, कहीं भी, मतलब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो इसलिए मान लो आपका जो निवास जिला है, वो मान लो बरेली है, तो बरेली को आप क्लिक कर दोगे। लेकिन यहाँ देखो, बरेली करते क्या हुआ, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8 स्टडी एंड रेसिडेंस शुड बी सेट, मतलब जिस जगह आप रह रहे हो, जो आपका निवास है, वहीं पे आपका स्कूल होना चाहिए। कहने का मतलब स्कूल और निवास आपका एक ही जगह होना चाहिए। हमने बताया ना कि अगर आप ये भरते हो तो आपका फिर वो नहीं लेगा, फॉर्म में नहीं लेगा। ये देखो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मिला। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो जिला भरना होगा, वो भी बेटा क्या जिला भरना होगा? बिजनौर भरना होगा। मतलब जो आपका निवास है, मतलब जहां आप रहते हो वहीं आपका स्कूल भी होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद ये देखो, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8 स्टडी एंड रेसिडेंस शुड बी सेम, ये आपको बता रहा है। ठीक है? यहाँ आप अपना नाम भर दोगे, जो भी आपके नेम की डिटेल्स होंगी वो आप भर दोगे। फिर आप अपना मोबाइल नंबर की बेसिक डिटेल, जो मोबाइल नंबर है वो भर दोगे। फिर जन्म की तारीख अपनी जो भी है आपकी, वो सिलेक्ट करते रहेंगे यहाँ से, वो आप फिल कर देंगे। ठीक है?
उसके बाद ईमेल आईडी आप फिल करोगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी। माता का नाम, पिता का नाम भरोगे आप, फिर नेशनैलिटी इंडियन, जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, आइडेंटिफिकेशन मार्क आप भरोगे अपना, जो भी आपके अब आइडेंटिफिकेशन मार्क में क्या होता है, जैसे हाथ है, तो हाथ पे अगर चोट लग जाती है या फिर कोई तिल है, कुछ भी है, वो चीज़ आप आइडेंटिफिकेशन मार्क में भर सकते हो। लिंग मेल हो, फीमेल हो, वो आप भरोगे। कैटेगरी आपकी कौन-सी कास्ट लगती है, आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, आप जनरल में आते हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो पता है वो आप भरोगे, देन आप पिन कोड भरोगे, जो आपका पिन कोड है जहाँ आप रहते हो। फिर एसटीडी कोड की तो नीड नहीं पड़ती, टेलीफ़ोन नंबर पे आप भर सकते हो। उसके बाद दिव्यांगता, मतलब अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी है, तो वो इसमें जैसे लिखा है ना 40% से कम स्वीकार नहीं है, मतलब ऐसी डिसेबिलिटी जो 40% से अबव हो, उसका भी सर्टिफिकेट वगैरह बनता है। तब आप इसमें यस करोगे, जो भी आपको दिक्कत होगी सुनने में, लिखने में, जो होता नहीं है कि बच्चों को सुनने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, तो उनके लिए ये है, ठीक है? फिर दिव्यांगता का प्रतिशत कि कितने प्रतिशत है। हालाँकि इसमें आप लोग देख लेना, ये कोई ज़्यादा वो जिसके लिए डिसेबिलिटी है उसके लिए इन बातों पे ध्यान देना होगा, वरना नहीं देना है। रिलीजन धर्म आपका, वो आप धर्म भर दोगे। उसके बाद माता-पिता की वार्षिक आय रुपए में, ये ज़रूरी है भरना। इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है उसी से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको भरोगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट 8वीं कक्षा का विवरण, राज्य का नाम, ये देखो सारी डिटेल आने लगी। उसके बाद आपका जिले का नाम आ गया, फिर आपने स्कूल का नाम यहाँ फिल करोगे। मान्यता प्राप्त है या नहीं है, तो मान्यता प्राप्ति होते हैं, ठीक है। स्कूल की स्थिति कि गाँव का है या शहर का है, वो आप यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद 8 जिस माध्यम में उम्मीदवार 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है, कि आप हिंदी मीडियम में आप 8वीं कक्षा कर रहे हो या इंग्लिश मीडियम में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद 8th क्लास में जो आपने एंट्री ली है, मतलब प्रवेश लिया है, जब आपने 8th क्लास में जब एडमिशन लिया था, तो उसको आपका मंथ बताना पड़ेगा, उसका आपका ईयर बताना पड़ेगा, और उसमें बोला भी है कि 8वीं कक्षा में प्रवेश लेने का महावर्ष ये आपका दे रखा है। ये आप हटाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये आप इसमें कुछ छेड़-छाड़ नहीं करोगे। वो आपका पहले से ही सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है। लेकिन अब 8वीं कक्षा में आपने मान लो लिया है एडमिशन, 8वीं कक्षा में जुलाई 2025 में लिया है, तो आप यहाँ पे ऐसे करके जाओगे, जुलाई 2025, और 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का भी है, वो मार्च 2026 तक आपको उत्तीर्ण होना है, ठीक है। वो सब दिया हुआ है, वो आप फिल कर देता, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, माता-पिता के द्वारा शपथ पत्र, तो माता-पिता के द्वारा शपथ पत्र है ये, और यहाँ पे उम्मीदवार के हस्ताक्षर, मतलब जो आप लोग जिसके नाम पे फॉर्म भरा जाता है, आप जो स्टूडेंट हो, कैंडिडेट हो, उसका फोटो यहाँ पे अपलोड होगा। अब जब आप चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे, तो जब आप चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे, जहाँ भी आपका फोटो सेव होगा, ये आपको एक रास्ता पे वहीं पे ले जाएगा। देखो ना, चूज़ फाइल पे क्लिक करा, तो जहाँ भी आपके सिस्टम में, चाहे मोबाइल में, जहाँ भी होगा, वहाँ से आप फोटो को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। ठीक है। ऐसे ही आपका फोटो सिलेक्ट होगा, और ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो आपके उम्मीदवार के हस्ताक्षर, यानी आपके साइन सिलेक्ट होंगे। उसके बाद माता या पिता किसी एक के हस्ताक्षर यहाँ पे आप क्या करोगे, सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद लिखा है सेव एंड प्रीव्यू। सेव एंड प्रीव्यू मतलब क्या है, आप क्या करोगे, सारी सारी एंट्री सेव हो गई, प्रीव्यू का मतलब आप उसे क्रॉस चेक करोगे कि नाम सही है, मम्मी-पापा का नेम सही है, हमारी डेट ऑफ बर्थ, जो स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है वो सही है, हम जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एडमिशन लिया उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, रिजल्ट क्या है, सारी चीज़ें आप लोग सुकून से एक बार चेक करोगे, ठीक है? चेक करने के बाद फिर आप आगे यहाँ से बढ़ोगे, और भी बेसिक डिटेल आगे आप यहाँ से भरोगे, तो इस तरीके से आपको एंट्रीज़ फिल करनी है। और जो बच्चे फॉर्मेट में परेशान होते हैं, उसको पहले पढ़ लो ध्यान से। बच्चे फोटो में बहुत परेशान होते हैं, सर फोटो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख लो, साइज़ 10 से 100 केबी का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, ओनली पासपोर्ट साइज़ फोटो होना चाहिए, ठीक है? तो जेपीजी फॉर्मेट में आप रखिएगा अपने फोटो को, अपने साइन को, और माता-पिता के साइन, ठीक है बेटा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हो, फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। जब इसको आप पूरी डिटेल्स को कंप्लीट करोगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ठीक है? अब रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ठीक है? तो जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, तो उसके बाद की रजिस्ट्रेशन नंबर को हम देखो ना, कि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लिक हियर टू फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो अब यहाँ पे क्लिक करोगे, अपनी बेसिक डिटेल डालोगे, और यहाँ से आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। सारे स्टेप बता रहा हूँ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फिर जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, तो उसके बाद जो पूरा रजिस्ट्रेशन आपने डिटेल्स फिल करी, उसका प्रिंट आउट निकालना होगा। तो बार-बार इसी पेज पे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो अब यहाँ पे क्या करोगे,
जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करोगे तो उसके लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के उसको प्रिंट कर दोगे। तो बाकी अगर आपको कोई डिटेल्स में कोई कंफ्यूजन होता है कि सर मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ, क्या सिलेबस है? हालाँकि उस तरह की सारी वीडियोज़ आपके पास आ जाएँगी इसी चैनल पे, वो सब आपको दी जाएँगी ताकि आपकी बहुत हेल्प हो सके। बट फिर भी मैंने जो आपको बोला था कि आप लोग जो ये प्रोस्पेक्टस है, ये प्रोस्पेक्टस हालाँकि टेलीग्राम चैनल जो वेदा नवोदय एग्ज़ाम है, उसपे शेयर कर दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। बाकी इस पे क्लिक करके भी प्रोस्पेक्टस को ओपन कर सकते हो। और एक बार मैं फिर आप लोगों को बता दूँ कि ये साइट भी जो है, आपकी जो वीडियो है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दे दी जाएगी ताकि आप लोग इस साइट पे सीधे क्लिक करें, पहुँच जाएँ, अपने फॉर्म को आसानी से भरें। अब इसके आगे की बात करते हैं कि फॉर्म आपने भर लिया, लेकिन उसके लिए तैयारी आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। जुलाई आपकी खत्म होने पे है, अगस्त स्टार्ट होने पे है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका पेपर है, पूरे 6 महीने। तो 6 महीने में किस तरीके से बेहतरीन प्रॉपर तैयारी आप लोग करें, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो, तो आप बोलोगे, "सर, ये आप कुछ बता रहे थे सर कोई बैच आने वाला है, बिल्कुल सही, ये आपका लक्ष्य बैच आने वाला है क्लास 9th वाले बच्चों के लिए और आप इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, इसके प्राइस से लेके ये बैच कब से आप ज्वाइन कर सकते हो, तो इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है? इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। जो बच्चे क्लास 7th में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो चुका है, तो वो अगले साल मतलब 2 साल मिला के जबरदस्त तैयारी करें ताकि उनका सिलेक्शन पक्का है। और जो बच्चे क्लास 8th में अभी पढ़ रहे हैं, तो वो अभी से बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर दें ताकि 6 महीने में धुआँधार तैयारी बढ़िया तरीके से करके अपना सिलेक्शन को हासिल करें। तो इसके बाद बात करते हैं उन बच्चों की जो लास्ट ईयर जेएनबी से यानी जिनका जेएनबी क्लास 9 में सिलेक्शन हुआ है वेदा अकेडमी से, जिन्होंने वेदा अकेडमी से तैयारी करी थी, किस तरीके से वेदा अकेडमी ने उनकी हेल्प करी, चाहे वो कोर्स वाइज़ हो, कोर्स में किस तरीके से क्लासेस चलती थी, यूट्यूब पे किस तरीके से क्लासेस चलती थी, ये आप खुद ही देख सकते हो इस चैनल पर उन बच्चों का खुद ही बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हमने इस तरीके से क्लासेस ली और इस तरीके से हमने पढ़ाई वहाँ पे वेदा अकेडमी के थ्रू करी थी। ठीक है बेटा? और जिन बच्चों ने अभी तक वेदा अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, वो फटाफट से वेदा अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, या तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कर लें, वरना प्ले स्टोर पे जाएँ, वेदा अकेडमी लिखें, बेसिक डिटेल, वेदा अकेडमी आएगा प्ले स्टोर पे, आप इंस्टॉल करेंगे, देन बेसिक डिटेल फिल करेंगे, नाम, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, उसके बाद आपके पास आ जाएगा K-12 जेएनबी सैनिक जो भी है, तो आप K-12 या जेएनबी तो आप बोलोगे सर मैं तो जेएनबी क्लास 9 के लिए तैयारी करनी है, तो जेएनबी में जाओगे क्लास 9 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी आपका मीडियम है उसको चूज़ करोगे और उसके बाद आगे आप तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है? तो यहाँ तक हालाँकि कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए, प्लस बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके इंग्लिश के लिए कमेंट आते हैं, सर इंग्लिश के लिए हम क्या करें? इंग्लिश हमारी वीक है, हम उसे कैसे अच्छा कर सकते हैं? तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिगिनर टू एडवांस आपका प्रॉपर बैचेस चल रहे हैं प्रीति मैम के। तो 2 तरह के बैचेस हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपका 999 में है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस बुक आपका 1299 में है। तो किसी भी कोर्स से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप इस नंबर पे कॉल करें और अपनी जो भी डाउट्स हैं उसे क्लियर करें। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो